वजह ये कि साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों से खुशी लेते हैं तो वो टेम्प्रेरी अच्छे महंगे कपड़े, गाड़ी, घर, ऐसी चीज़ें खरीदता है, उनमें रहता है, पहनता है, उनसे बोर हो जाता है। या आपके साथ कोई मोहब्बत में बेवफाई हो जाए तो फिर वो उस इंसान से तो दिल बिल्कुल अपना तोड़ चुका होता है। खुशी बेसिकली चीज़ें हमें एक टेम्प्रेरी तौर पे तो खुश कर सकती हैं, लेकिन जिसको हम खुशी कहते हैं एक परमानेंट स्टेट का नाम वो चीज़ें तो नहीं दे सकती। लेकिन क्वेश्चन बेसिकली ये है कि लोगों को चीज़ों से खुशी मिलती क्यों है? ये कोई एक लम्हाती एहसास है खुशी जो है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि खुशी मिलती अलग चीज़ है। क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम खुशी लेते किस चीज़ से हैं, हम अपनी खुशी का सोर्स किसको बना रहे हैं। तो आजकल सिचुएशन ये है कि हम खुशी खुद सीख कर रहे होते हैं कि किन चीज़ों से खुशी मिलेगी, और जो चीज़ों से मिलती है वो डेफिनेटली एक टेम्प्रेरी खुशी होती है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकली मुस्तकिल ज़हनी कैफियत नहीं है ये चीज़ों से आपको मुस्तकिल ज़हनी खुशी और ये कैफियत नहीं मिलती। वो जस्ट एक टेम्प्रेरी आप कह सकते हैं, लाइक एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, लाइक्स आए और नेक्स्ट डे बस फिर लगा कि अब ये खत्म है, अब किसी नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत है टू गेट हैप्पी। वजह ये कि साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों से खुशी लेते हैं तो वो टेम्प्रेरी होती है, क्योंकि वो एक केमिकल है ब्रेन में, डोपामीन उसका नाम है, कि वो जस्ट एक आपको एकदम से उसको एक बूस्ट मिलता है और हमें उससे खुशी और जॉय की एक फीलिंग आती है जो कि टेम्प्रेरी होती है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, देन हमें कुछ और चीज़ चाहिए खुश होने के लिए। तो जब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं तो फिर चीज़ें तो थोड़ी देर के बाद आप एक नया मोबाइल लेते हैं, आपको देखिए इंसानों से भी तो इंसान बोर हो जाता है ना। हाँ। अगर कोई इंसान है ज़िंदगी में और उसकी ज़िंदगी में वो जिसको चाहता था कि वो आ जाए, वो आ जाता है उसकी ज़िंदगी में, उसको वो खुशी हासिल हो जाती है, मगर उसके बाद वो उस इंसान से भी तो बोर हो जाता है। जैसे कि चीज़ों से, दुनियावी चीज़ें, ब्रांड्स, अच्छे महंगे कपड़े, गाड़ी, घर, ऐसी चीज़ें खरीदता है, उनमें रहता है, पहनता है, उनसे बोर हो जाता है। उसी तरह इंसान भी जब कोई उसकी ज़िंदगी में आता है जिसकी उसकी ख्वाहिश होती है, उससे भी कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाता है। ये इंसान की क्या फितरत में है? एक्चुअली बीइंग मुस्लिम, जैसे अल्लाह ताला ने हमें कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहना चाहिए, तो वो जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, बेसिकली वो लीड करती है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आप लंबा अरसा खुश रहना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है आपको उसमें खुश रहना है। लेकिन जैसे ही वो कोई चीज़, चाहे वो इंसान हो, चीज़ हो, जैसे ही हमें हासिल हो जाती है तो फिर उसकी वही वाली चीज़, हम ग्रेटिट्यूड नहीं बल्कि उसकी वो एक्सपेक्टेशन और वो जो सोशली ये चीज़ें डेवलप हुई मैंने, अल्टीमेटली चीज़ों को और इंसानों को हम चेक करते रहते हैं और उसका समझ लेके कंपैरिजन करते रहते हैं। तो जब आप इंसानों को भी चीज़ों की तरह जज करने लगते हैं तो फिर वो भी डिवैल्यू हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली चीज़ें तो डिवैल्यू हो जाएंगी विद टाइम। अदरवाइज अगर चीज़ें ही हैप्पीनेस का सोर्स होती तो जितने वेल ऑफ फैमिली से हैं, बहुत अमीर लोगों को भी मैंने स्लीपिंग पिल्स खा के सोते देखा है, सुकून की नींद भी नहीं आती अगर चीज़ें इतना खुश। अल्टीमेटली बड़ी एक अच्छी सी वो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, वो था कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे की ज़रूरत है लेकिन हंसने के लिए यारों की ज़रूरत होती है। मगर देखिए एक जगह ये भी मैंने देखा है कि जब इंसान ही इंसान का दिल तोड़ दे, कोई यार ही आपके ऊपर बुहतान लगा दे, आपको यूज़ कर ले, या आपके साथ कोई मोहब्बत में बेवफाई हो जाए, तो फिर वो उस इंसान से तो दिल बिल्कुल अपना तोड़ चुका होता है कि भाई इसने तो मेरी ज़िंदगी में मुझे दुख और तकलीफ़ ही दी है, डिप्रेशन और स्ट्रेस ही दिया है। तो फिर वो लोगों से जो है ना अपना ताल्लुक़ कम करके, दूर होके, फिर वो चीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ लेता है। वो कहता है ये मैंने महंगी गाड़ी ली है, ये मैंने एक्सपेंसिव कार ली है, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे धोखा तो नहीं देती मेरे हाथ में। ठीक है, इससे प्लेजर से चीज़ें तो मैं हासिल कर रहा हूँ, आई हैव द स्टाइल, मैं हर चीज़ के साथ कैरी कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों की तरह बेवफा तो नहीं है, ये मेरे साथ वफादार तो है। हाँ, तो लोग चीज़ों के साथ फिर खुश होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जब अगर हम अपनी खुशी को बाहर देखेंगे ना कि इसकी वजह से मैं खुश होंगी या इसकी वजह से मैं खुश होऊंगा, तो ये जो सोचने की अप्रोच है, फिर अप्रोच और एक्सपेक्टेशन की, जब आप कहेंगे खुश मैं तब होंगी जब ये मेरे साथ ऐसे करेगी या मेरे साथ ऐसे करेगा, तो फिर आप लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने खुद मेंशन किया, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप चीज़ों को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब ये अप्रोच या एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं या अप्रोच जब हम डेवलप कर लेते हैं ना, खुश मैं तब होंगी जब ये मेरे साथ ऐसे करेंगे, तो जब आप अपनी खुशी को सोर्स एक्सटर्नल बना लिया तो फिर तो आप सफ़र ही करते रहेंगे पूरी लाइफ। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली आपका अपना आप होना है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास सबने अकेले जाना है, और ग्रेटिट्यूड बेसिकली वो है, अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग दी है जो हम डी वैल्यू करते हैं।